दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में, जो टेट, सुपर टेट और सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है आपका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता को क्या कहा जाता है? भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका 121, 123, 122, 124। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है 2, 123 समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता को 122, 123 समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता, जिसे 123 समझौता भी कहा जाता है, यह अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत इस समझौते के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु सामग्री खरीदता था, जिस पर हस्ताक्षर करने में 3 साल से अधिक समय लगे, क्योंकि भारत परमाणु अवसार संधि NPT का हस्ताक्षर करता नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय उपग्रह कारसेटो 2 एक F खतरनाक रूप से कानोपस V के पास पहुंच गया। यह किस देश का उपग्रह है? भारतीय उपग्रह कारसेट 2 F खतरनाक रूप से कानोपस V के पास पहुंच गया। यह किस देश का उपग्रह है? ऑप्शन है आपका चीनी उपग्रह, रूसी उपग्रह, फ्रांस उपग्रह, अमेरिकी उपग्रह। आपका ऑप्शन 2 रूसी उपग्रह। ये कानोपस V किस देश का उपग्रह है? रूसी उपग्रह है। यह भारतीय उपग्रह कारसेट 2 के पास पहुंच गया है। देखिए, भारतीय उपग्रह कारसेट 2 एक खतरनाक रूप से रूसी उपग्रह कानोपस V के पास पहुंच गया। दोनों अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रहों का ध्यान रखेंगे और इसरो ने कहा कि युद्धाभ्यास तभी किया जाएगा जब यह लगभग 150 मीटर की दूरी पर आएगा। यह उपग्रह 12 जनवरी 2018 को श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका, MiG-29 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? MiG-29 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? सुखोई, इंफ्रा, मिकोयन, टुपोलेव। तो आप ऑप्शन सी है मिकोयन। आपका ऑप्शन सी कौन सा है? मिकोयन। तो MiG-29 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? मिकोयन कंपनी द्वारा बनाया गया है। मिकोयन डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक रूसी ऑल वेदर कैरियर आधारित मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जो 1980 के दशक के अंत में MiG-29M विकसित किया गया था। इसे 4 पीढ़ी के विमान के रूप में वर्णित किया गया था। एक MiG-29 के टेरर विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो MiG-29 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? मिकोयन कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? तो आपका फर्स्ट है 3 तलाक, कृषि कानून 2020, राम मंदिर, शिक्षा नीति 2020। तो किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? तो कृषि कानून 2020 के चलते एक किसानों ने आंदोलन करने का फैसला किया, जो कि अभी दिल्ली में जारी है। कृषि कानून 2020 है क्या? इसके अनुसार किसान अपनी फसल अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते और यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी फसलों के बीज खरीद सकते और यह फसल भी बिक्री पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते, साथ ही किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा। नेक्स्ट आपका, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश के साथ क्रेता विक्रेता आयोजित की है? तो रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। तो किसके साथ विकसित की है? जर्मनी के साथ विकसित की है। 1986 में स्थापित यह निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने निर्धारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद की जगह 1985 के तहत बनाया गया था। कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान APED ने आभासी माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। नेक्स्ट आपका, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है? जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है? ऑप्शन है आपका रूस,
फ्रांस, चीन, अमेरिका। ज़ीरोकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है? तो रूस की है। किसकी है? रूस की है। ज़ीरोकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूसी मिसाइल है। हाल ही में रूस ने इस मिसाइल को आर्कटिक में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। फ्रिगेट एडमिरल कोर्सकोव द्वारा किया गया था। इसने 8 से अधिक की गति से बारसेट सागर में 450 किलोमीटर की दूरी पर एक समुद्री लक्ष्य को सफलतापूर्वक पहली बार में एक ही फ्रिगेट परीक्षण जनवरी में 500 किमी दूर एक जमीन लक्ष्य पर हमला करते हुए ज़ीरोकॉन ने मिसाइल दागी। नेक्स्ट है देव दीपावली किस स्थान पर मनाई जाती है? देव दीपावली किस स्थान में? केरल, कानपुर, वाराणसी, भोपाल। तो देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी में मनाई जाती है, जहाँ पर अभी हाल ही में इस 30 नवंबर को मनाया गया था। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का देव दीपावली के अवसर पर दौरा किया है। तो देव दीपावली मनाया क्यों जाता है? देव दीपावली को देवताओं का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। यह कार्तिक नवंबर दिसंबर के हिंदू महीने की पूर्णिमा पर पड़ता है। दीपावली के 15 दिन बाद होता माना जाता है। इस दिन देवता गंगा में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? पहला 72वां स्थापना दिवस, दूसरा 50वां स्थापना दिवस, तीसरा 36वां स्थापना दिवस और नेक्स्ट है आपका 42वां स्थापना दिवस। तो आपका आंसर होगा 72वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय कैडेट कोर 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पर गिर रहे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर यह नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। इसका कोड लाइन है या इसका मुख्य शब्द क्या है? एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। ये पूछ सकता है एनसीसी कोड का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन इसका आदर्श कोड। इसका बाद कौन सा स्थापना एनसीसी कोड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 72वां स्थापना दिवस मनाया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एनसीसी कोड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक प्रमाण जो किसको समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो 123 समझौता के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपग्रह कारसो से 2F खतरनाक रूप से कानोपस बी के पास यह किस देश का उपग्रह है? यह रूसी उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास के लिए रखा गया है, लेकिन पास पहुंच जाने के कारण अभ्यास नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों उपग्रहों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है MiG-29 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो मिकोवन कंपनी द्वारा बनाया गया है। किस बिल के विरुद्ध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया है? तो कृषि कानून 2020 के चलते आंदोलन शुरू किया है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश के साथ क्रेता बैठक आयोजित किए? तो जर्मनी के साथ किए। ज़ीरोकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश की प्रसिद्ध मिसाइल है? तो रूस की प्रसिद्ध मिसाइल है। देव दीपावली किस स्थान पर मनाई जाती है? वाराणसी उत्तर प्रदेश यानी कि बनारस में मनाई जाती है। लास्ट है आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 72वां स्थापना दिवस मनाया। और आपका आज का क्विज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 27 नवंबर। तो ये रहा आपका 1 दिसंबर का करंट अफेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर टेट और टी टेट के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।